हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल कुमारी आप सभी का शांति कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एवरेज का सेकेंड लेक्चर देखेंगे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ओके, द एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रेन इज 15 ईयर। 3 बच्चे का एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है 15 ईयर। इफ द रेशियो ऑफ देयर एज इज 3:5:7 और उस तीनों बच्चों का एज का रेशियो भी हम लोगों को दे दिया गया है 3:5:7। ओके, देन व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि सबसे छोटा बच्चा जो है उसका एज कितना होगा। ओके, देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले तीनों बच्चों का टोटल एज निकाल लेंगे। तो देखिए एवरेज एज हम लोगों को मालूम चल गया 15। ओके, तो देखिए 15 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए टोटल एज हम लोगों को 45 ईयर्स आ गया है। ओके, देन हम लोगों को वहाँ पे दे दिया गया है तीनों बच्चों का एज का रेशियो। ओके, कितना 3:5:7। तो देखिए फर्स्ट वाले बच्चे का 3 रेशियो दिया गया। तो देखिए पहले बच्चे की उम्र निकाल लेंगे तो टोटल एज बट्टे एवरेज एज इंटू जितना रेशियो दिया रहेगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए पहले वाले बच्चे का आ गया है 9 ईयर। ओके, देखिए फिर दूसरे वाले बच्चे का एज यहाँ हम लोग निकाल लिए तो देखिए 45/15 इंटू 5 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, देन हम लोगों को दूसरे बच्चे का उम्र आ गया है 15 ईयर्स। ओके, तो देखिए तीसरे बच्चे की उम्र यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे तो देखिए 21 ईयर्स आ गया। ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि सबसे छोटे बच्चे का उम्र कितना होगा। तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र हो जाएगा 9 ईयर। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 25 ईयर्स। एक फैमिली में 6 मेंबर है जिसका एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है 25 ईयर्स। ओके, then what will be the average age of the family member after the death of one member of the family at the age of 45। अगर फैमिली मेंबर में एक आदमी का डेथ हो जाए उसका एज 45 होगा तो उसके बाद उस फैमिली का एवरेज एज कितना हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 6 मेंबर का जो फैमिली है उसका पहले टोटल एज निकाल लेंगे। तो देखिए 25 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 150 ईयर्स आ गया है हम लोगों को टोटल एज। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी का डेथ हो जाएगा तो जैसे ही 6 आदमी में एक आदमी का डेथ हो जाएगा तो 5 मेंबर ही बचेगा। और जबकि एज भी हम लोगों को उस आदमी का मेंशन कर दिया गया तो देखिए 5 मेंबर के सदस्य का पूरा टोटल एज हो जाएगा 105। तो देखिए टोटल एज हम लोगों को निकल गया 150। 150 में से एक मेंबर का डेथ हो गया 45 उसका एज है। तो देखिए 45 माइनस कर देंगे तो 105 ईयर्स आ जाएगा टोटल एज। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में मांग रहा है कि देन एवरेज क्या होगा उस फैमिली मेंबर का। तो देखिए एवरेज हम लोग निकाल लेंगे तो 105 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे तो 21 ईयर्स आ गया है हम लोगों को एवरेज एज उस फैमिली मेंबर का। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन वॉक्स 2000 मीटर्स इन 30 मिनट्स, 1500 मीटर्स इन 40 मिनट, 500 मीटर्स इन 10 मिनट, देन व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ हिज टोटल जर्नी पर मिनट। हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में मांग रहा है, एवरेज मांग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल जो मीटर दिया गया है उसको ऐड कर लेंगे और बट्टा और जितना मिनट में वो लोग दूरी तय किया गया है उसको हम लोग जोड़ लेंगे तो एवरेज हम लोगों को निकल जाएगा। ओके, देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। देखिए आ गया हम लोगों को 50 मीटर पर मिनट। ओके, एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे निकल गया। ओके,
The average age of 14 girls and one of their teacher is 15 year. 14 गर्ल्स और उनकी एक टीचर को मिलाकर एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया 15 ईयर. ओके. इफ द एज ऑफ टीचर इज एक्सक्लूडेड, अगर टीचर की एज घटा दी जाए, अगर इसमें से हटा दिया जाए, देन द एवरेज एज डिक्रीज्ड बाय 1 मार्क्स, देन एवरेज एज 1 मार्क्स से घट जाएगा. व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर, तो टीचर का एज हम लोगों को यहाँ पे निकालने के लिए बोला जा रहा है. ओके. आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल एज उस 14 गर्ल्स का और उनकी एक टीचर जो है उसका. तो देखिए एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है 15 और देखिए हम लोगों को टोटल वहाँ पे आदमी है 15. ओके. तो देखिए 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 225 ईयर्स टोटल एज आ जाएगा. ओके. देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर टीचर का एज घटा दिया जाए तो एवरेज एज 1 मार्क से घट जाता है. तो देखिए टीचर को एक घटा देंगे तो ओनली ऑन 14 गर्ल्स रेस्ट बच जाएगी. तो देखिए 14 को हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196 ईयर्स आ जाएगा. ओके. देन हम लोग यहाँ पे टीचर का एज निकाल लेंगे. ओके. तो देखिए टोटल हम लोगों को निकल गया 225. तो देखिए 225 में से 196 घटा देंगे तो देखिए 29 ईयर्स आ गया है शिक्षक की आयु. ओके. आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. देयर आर 40 बॉयज इन अ क्लास, एक क्लासरूम में 40 लड़के हैं. देयर एवरेज एज इज 16 ईयर, एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया 16 ईयर. देन 17 ईयर्स ओल्ड बॉयज लीव्स, 17 साल का एक लड़का उस क्लासरूम को छोड़ के चला जाता है. अनदर बॉयज कम्स इन हिज प्लेस, उसके जगह पे कोई दूसरा लड़का आता है. देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि एवरेज एज बिकम्स 15.875 ईयर्स. देन एवरेज एज हम लोगों को हो जाता है 15.875 ईयर्स. देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि एज ऑफ द न्यू बॉय, तो वो न्यू लड़का का एज कितना होगा. ओके. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पहले जो जितना लड़का था 40 लड़का था उसका पहले हम लोग टोटल एज निकाल लेंगे. तो देखिए 40 को हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 640 हो जाएगा हम लोगों का टोटल एज. ओके. देन शेष आयु का लड़का, तो देखिए यहाँ पे एक लड़का क्लासरूम छोड़ के चला जाता है, 17 साल का लड़का है. तो देखिए 640 में से 17 हम लोग घटा देते तो देखिए 623 आ जाता है. ओके. देन उसके जगह पे कोई दूसरा लड़का आ जाता है. ओके. तो देखिए जब ही दूसरा लड़का आ जाएगा तो एवरेज एज हम लोगों को कुछ अलग आ जाएगा. तो एवरेज एज हम लोगों को दे दिया गया है 15.875 इंटू 40. लड़का तो 40 ही रहेगा क्योंकि एक छोड़ के गया है तो उसकी जगह एक दूसरा आ भी तो गया है ना, इसलिए देखिए हम लोगों को यहाँ पे टोटल एज निकल गया है 635. ओके. तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि जो न्यू बॉय है उसका एज कितना होगा. ओके. तो देखिए टोटल एज हम लोगों को 635 और पिछला जो निकाले हैं टोटल एज 623 उस 17 साल के लड़के को घटाकर, तो देखिए हम लोगों को यहाँ पे निकल गया 12 वर्ष. तो देखिए न्यू बॉयज जो आया है उसका एज हो जाएगा 12 ईयर्स ओल्ड. ओके. आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 15 ईयर्स. ओके. देखिए 15 बच्चे का एवरेज एज हम लोगों को दे दिया गया है 15 साल. ओके. आउट ऑफ दीज द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 14 ईयर. देखिए उसमें 5 बच्चे का एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है 14 साल. ओके. एवरेज एज ऑफ अदर 9 स्टूडेंट इज 16 ईयर. 9 अदर एवरेज स्टूडेंट हो जाएगा 16 ईयर. ओके. उसका एज दे दिया गया है. तो देखिए
पहले 5 स्टूडेंट का दिया गया है और फिर 9 स्टूडेंट का, तो 9 5 14 ही स्टूडेंट का एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है। तो देखिए, और हम लोगों को स्टूडेंट कितना है, 15th स्टूडेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, एज ऑफ द 15th स्टूडेंट। तो 15वां जो स्टूडेंट है उसका एवरेज एज कितना होगा। ओके, तो देखिए पहले हम लोग निकाल लेंगे 15 बच्चे का टोटल एज। ओके, तो देखिए 15 बच्चे का टोटल एज हम लोगों को यहाँ पे निकल गया 225 ईयर। ओके, देखिए, और हम लोगों को दे दिया गया क्वेश्चन में कि 5 बच्चे का एवरेज एज 14 ईयर है। तो देखिए 5 बच्चे का टोटल एज निकल गया है 70 साल। ओके, और देखिए हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है 9 स्टूडेंट का एवरेज एज 16 ईयर। तो देखिए 144 साल यहाँ पे निकल गया है। देन हम लोगों को जो 15वां जो स्टूडेंट है उसका एवरेज एज निकालना है। तो देखिए टोटल एज में से इस दोनों को जोड़कर और माइनस कर देंगे। तो देखिए उस स्टूडेंट का एज यहाँ पे निकल जाएगा 9 ईयर्स। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एवरेज एज ऑफ मदर एंड फादर इन अ फैमिली इज 38 ईयर। मम्मी और पापा का एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया है 38 साल, एक फैमिली मेंबर में है। ओके, वेयर एज द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर एंड देयर ओनली वन गर्ल्स इज 28 ईयर्स। जबकि मम्मी पापा और उसकी एक बेटी है, उसका एवरेज एज हम लोगों को यहाँ पे दे दिया गया 28 ईयर्स। देन व्हाट इज द एज ऑफ द गर्ल्स। तो गर्ल्स का एज कितना हो जाएगा उस लड़की का। ओके, तो देखिए टोटल एज हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। तो देखिए माता और पिता का टोटल एज हो जाएगा 76 साल। ओके, क्योंकि 38 एवरेज एज दे दिया गया है और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 76 ईयर्स आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए माता पिता और उसकी एक बेटी का उम्र, टोटल उम्र हो जाएगा 84 साल। तो देखिए 84 में से 76 हम लोग घटा देंगे तो 8 ईयर आ जाएगा और वो लड़की का उम्र हो जाएगा 8 ईयर। ओके, आई होप यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 5 बॉय इज 12 ईयर्स। ओके, 5 बच्चे का एवरेज एज हम लोगों को दे दिया गया है 12 साल। ओके, द एवरेज एज ऑफ अदर 3 बॉयज इज 16 ईयर्स। और 3 अन्य बच्चे का उम्र दे दिया गया एवरेज एज हम लोगों को 16 ईयर्स। ओके, what will be the average age of the all 8 student। ओके, देन यहाँ पे जो रेस्ट 8 स्टूडेंट जो बच्चा है उसका एवरेज एज कितना होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टोटल एज निकाल लेंगे। देखिए टोटल एज हम लोगों को निकल गया है 60 ईयर। ओके, 5 बच्चे का टोटल एज यहाँ पे निकल गया है 60 ईयर्स। ओके, देखिए और 3 अन्य बच्चे का उम्र यहाँ पे दे दिया गया है एवरेज एज 16 को हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो टोटल एज हो जाएगा 48 ईयर्स। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि उस 8 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना हो जाएगा। ओके, तो देखिए 8 स्टूडेंट का एवरेज एज हो जाएगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम लोगों को आ गया है एवरेज एज 13.1/2। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago the average age of P, Q and R was 25 years. 7 years ago the average age of Q and R was 20 years. Then what is the present age of P। देखिए 5 साल पहले पी क्यू आर का एवरेज एज दे दिया गया है 25 साल और 7 साल पहले क्यू और आर का एवरेज एज दे दिया गया है 20 ईयर। ओके, देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि पी का प्रेजेंट में एज कितना होगा। ओके,
पी क्यू आर का प्रेजेंट में टोटल एज कितना है वो निकाल लेंगे। तो देखिए 25 एवरेज एज हम लोगों को दे दिया गया है। तो देखिए 25 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 15 ऐड कर दिए। ये 15 कैसे आया है? देखिए 5 साल पहले बोल रहा है कि एज उस सबका 25 एवरेज एज होगा। ओके, तो देखिए 5 को 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट में टोटल एज हो जाएगा 90 ईयर्स। ओके, और देखिए प्रेजेंट में क्यू और आर का टोटल एज हो जाएगा 54 ईयर्स। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि पी का प्रेजेंट एज कितना है। ओके, तो देखिए टोटल में से हम लोग क्यू और आर को घटा देंगे तो देखिए हम लोगों को पी का एज निकल जाएगा। तो देखिए 90 में से 45 को हम लोग घटा दिए तो देखिए 36 आ गया पी का वर्तमान आयु। ओके, द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 30 ईयर। एवरेज एज ए और बी का 30 साल है एंड द बी एंड सी इज 26 ईयर। और बी और सी का एवरेज एज दे दिया गया है 26 ईयर। देन क्वेश्चन में क्या मांग रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी का एज का डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकाल लेंगे और ए और बी का टोटल एज और बी और सी का भी टोटल एज। ओके, तो देखिए ए और बी का टोटल एज हम लोग यहाँ पे निकाल लिए 60 साल हो जाएगा और बी और सी का टोटल एज हो जाएगा 52 ईयर्स। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और सी का एज का डिफरेंस कितना है। तो देखिए ए बी का जो एवरेज एज टोटल एज जो निकला है उसमें से बी और सी का टोटल एज माइनस कर देंगे तो देखिए और ए और सी का यहाँ पे डिफरेंस निकल जाएगा एज का। ओके, देखिए यहाँ पे 8 ईयर निकल गया। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The average of 18 number is found to be 124. 18 नंबर का औसत दे दिया गया 124. Later it was found that two number written 46 and 82. दो संख्या लिखा गया है 46 and 82. They were actually 64 and 28. Actually में वह संख्या 64 और 28 है। So what is the correct average of 18 numbers? 18 numbers का correct average क्या होगा। ओके, चलिए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 18 नंबर्स का टोटल हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए 124 को हम लोग 18 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 2032 आ गया, 232 आ गया है टोटल। ओके, तो देखिए सही संख्या कितना है 64 और 28 है तो दोनों को ऐड करके 92 आ गया। ओके, और गलत संख्या कितना लिखा गया था 128। 46 को 82 से ऐड कर देंगे तो देखिए 128 आ गया है। तो देखिए दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो उसका हम लोगों को अंतर आ गया 36। देन हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है सही जो 18 नंबर का जो करेक्शन है उसका एवरेज कितना हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 2232 में से 36 घटा दिए हैं और 18 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो देखिए 122 आ गया है हम लोगों को। यहाँ पे औसत सही संख्या का औसत आ गया है हम लोगों को 122। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।